हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली वेब सीरीज वेडनेसडे के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जहां पर हमने पहले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी में एंटर होती है और उसके एंटर होते ही अजीब अजीब सी घटनाएं स्कूल में होने लग जाती हैं। एपिसोड 1 के आखिर में हमने देखा कि किस तरह से रोविन को एक राक्षस आकर मार देता है। एपिसोड 2 के पहले ही सीन में शेरिफ कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ जंगल में रोविन की बॉडी ढूंढ रहे होते हैं, मगर वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। शेरिफ नेवरमोर एकेडमी में प्रिंसिपल विंस और वेडनेसडे को बताते हैं कि उन्हें जंगल में कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली है, जिस पर वेडनेसडे कहती है कि उस राक्षस ने रोविन को उसके सामने मारा था, उसकी डेड बॉडी वहीं पर होगी। जिस पर शेरिफ कहते हैं कि कहीं वो राक्षस तुम्हारा कोई फ्रेंड तो नहीं है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल विंस नाराज हो जाती है और कहती है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और इल्जाम नेवरमोर के स्टूडेंट पर लगा रही है। प्रिंसिपल विंस कहती है कि रोविन जिंदा है और कहीं भाग गया है। शेरिफ वेडनेसडे से पूछते हैं कि वो जंगल में रोविन के साथ क्या कर रही थी। तब वेडनेसडे उन्हें बताती है कि उसने जंगल से चीख सुनी थी, तभी एक राक्षस ने रोविन पर हमला कर दिया। प्रिंसिपल विंस वेडनेसडे को अपने रूम में जाने के लिए कहती हैं, पर वेडनेसडे कहती है कि उसे शेरिफ से अकेले में कुछ बातें करनी है। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि खूनी को कोई बचा रहा है, उसने जंगल के सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन शेरिफ वेडनेसडे को कहते हैं कि उसे कोई धोखा हुआ है। तब वेडनेसडे कहती है कि यहाँ आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि जंगल में एक राक्षस है, जिस पर शेरिफ चुप हो जाते हैं। तभी कमरे में जीता जागता रोविन एंटर होता है, जिसे देखकर वेडनेसडे और शेरिफ हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट के साथ सेशन अटेंड करती है और पहली बार उसने अपना सेशन पूरा अटेंड किया, जिस पर डॉक्टर खुश हो जाती है। बाहर निकलकर टाइलर वेडनेसडे से पूछता है कि वो डॉक्टर किम्बूट के पास क्यों आती है। तब वेडनेसडे कहती है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। तब टाइलर पूछता है कि कल रात जो भी कुछ हुआ उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वेडनेसडे कहती है कि उसके पापा, शेरिफ और बाकी सभी लोग मानते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर टाइलर कहता है कि उसे उस पर यकीन है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी रूममेट इनेट के पास जाती है, क्योंकि वो एक गॉसिप क्वीन भी है। उसे पूरे स्कूल के बारे में पता है। वेडनेसडे उससे रोविन के बारे में पूछती है कि रोविन के फ्रेंड कौन है। तब इनेट बताती है कि जेवियर थॉप उसका फ्रेंड है और वेडनेसडे को नौका रेस में हिस्सा लेने के लिए कहती है, पर वेडनेसडे उसे मना कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी नॉवेल टाइप कर रही होती है, मगर कुछ भी नहीं लिख पाती, तो उसी पेज को घूरने लग जाती है जो रोविन के पास से उसे मिला था। ध्यान से देखने पर उसे उस पर एक लोगो दिखाई देता है। वो डिसाइड करती है कि वो रोविन से इसके बारे में पूछेगी, मगर प्रिंसिपल विंस उसे बताती है कि रोविन को स्कूल से निकाल दिया गया है। पर प्रिंसिपल विंस उससे पूछती है कि वो रोविन के साथ जंगल में क्या कर रही थी। तब वेडनेसडे प्रिंसिपल से झूठ बोलती है कि उसे चीख सुनाई दी थी, मगर प्रिंसिपल विंस ये जानती है कि वेडनेसडे को कोई झलकी दिखाई देती है, क्योंकि इसी उम्र में उसकी माँ को भी इसी तरह की झलकियां दिखाई देती थी। साथ ही प्रिंसिपल विंस वेडनेसडे को समझाती है कि उसे अपनी माँ से इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे थिंक को कहती है कि प्रिंसिपल विंस उस पर नजर रख रही हैं, इसलिए उसे रोविन का पीछा करना होगा। इतना सुनकर थिंक रोविन के पीछे चला जाता है। वेडनेसडे जेवियर थॉप के पास जाती है और रोविन के बारे में पूछताछ करती है। जेवियर उसे बताता है कि रोविन अजीब किस्म का खिसका हुआ लड़का है और इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहा था। तब जेवियर वेडनेसडे से टाइलर के बारे में पूछता है कि उसका टाइलर के साथ क्या चल रहा है। साथ ही जेवियर ये भी बताता है कि टाइलर बहुत अजीब लड़का है, वेडनेसडे को उससे दूर रहना चाहिए। तब वेडनेसडे उसे बताती है कि टाइलर उसे स्टेशन तक छोड़ने वाला था, वो सिर्फ दोस्त है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वेडनेसडे यूजीन से मिलती है, जो कि बीस को संभालता है। यूजीन उसे मधुमक्खियों के काम के तरीके के बारे में समझाता है। तभी वहां थिंक आ जाता है और वेडनेसडे से साइड में आने के लिए कहता है। वेडनेसडे को पता चलता है कि रोविन जा रहा है, तो वो उससे मिलने जाती है और पूछती है कि उसे वो पेज कहाँ से मिला था, मगर रोविन उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। मगर थिंक उसकी गाड़ी में चुपके से बैठ जाता है। स्टेशन पर रोविन टॉयलेट में चला जाता है, मगर थिंक पीछे ही रह जाता है। टॉयलेट में जाकर रोविन का रूप बदल जाता है। वहां वो एक आदमी के भेष में बाहर निकलता है और आगे जाकर हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल विंस ही थी, जो रोविन के केस को खत्म करने के लिए सारा ड्रामा कर रही थी।
नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे मिस थॉर्नहिल की क्लास में होती हैं, जहां थिंग उसे बताता है कि रॉबिन उससे बचकर भाग गया है। वेडनेसडे क्लास में सभी सवालों के सही जवाब देती है, जिससे मिस थॉर्नहिल बहुत ही इम्प्रेस हो जाती हैं, मगर बियंका को ये अच्छा नहीं लगता। शेरिफ जंगल में छानबीन करने जा रहे होते हैं, मगर तभी वहां पर उनका बेटा टाइलर आ जाता है। टाइलर शेरिफ से पूछता है कि क्या सचमुच जंगल में कोई राक्षस है। तब शेरिफ उसकी बात को बीच में ही काट कर पूछते हैं कि वो थेरेपी में क्या बातें करता है। टाइलर कहता है कि वो अपनी माँ के बारे में बात करता है, मगर शेरिफ उसकी बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टाइलर की माँ का भी कोई राज है, जिसकी वजह से टाइलर को थेरेपी लेनी पड़ती है, जिसके बारे में हम इसी सीरीज में आगे जानेंगे। उधर वेडनेसडे इनेट के पास जाती है और कहती है कि उसे जंगल में जाना है, मगर प्रिंसिपल उस पर नजर रख रही हैं। वो इनेट से मदद मांगती है, मगर इनेट कहती है कि उसे थिंग से माफी मांगनी होगी, जिसके बाद वो उसकी हेल्प करेगी। वेडनेसडे थिंग के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बातों बातों में वो उसे बताती है कि उसके हाथों कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसे सच का पता लगाना है। तब थिंक उसे माफ कर देता है। अगले सीन में वेडनेसडे वादे के अनुसार इनेट को अपनी जगह मधुमक्खियां संभालने के लिए भेज देती है और खुद जंगल चली जाती है, जहां शेरिफ पहले से ही छानबीन कर रहे होते हैं। तभी वहां टाइलर आ जाता है और कहता है कि वो अपने पापा का हमेशा से पीछा करता है और वेडनेसडे से उस रात के बारे में पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। तब वेडनेसडे उसे बताती है कि रॉबिन उसे मारने वाला था। तभी एक राक्षस ने आकर उसकी जान बचा ली और रॉबिन को मार डाला। वो सबको साबित करके दिखाएगी कि जंगल में राक्षस है और रॉबिन मर चुका है। तभी उसे रॉबिन की कोई चीज पड़ी हुई मिलती है। जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है, वेडनेसडे को फिर से झलकियां दिखाई पड़ती हैं। झलकियों में वो रॉबिन और जेवियर थोप को बहस करते हुए देखती है। एक सीक्रेट बुक भी दिखाई देती है। सीक्रेट लाइब्रेरी भी दिखती है, जहां से उसने वो पेज फाड़ा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे लाइब्रेरी में उस पर्पल बुक को ढूंढने के लिए जाती है। तभी वहां पर मिस थॉर्नहिल आ जाती हैं और वेडनेसडे की हेल्प करना चाहती हैं। तब वेडनेसडे उस निशान को दिखाकर पूछती है कि क्या इस बुक को उन्होंने कहीं देखा है। तब मिस थॉर्नहिल बताती है कि वो बुक किसी सीक्रेट सोसाइटी की है, जो अब यहाँ पर नहीं है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे चुपके से जेवियर थॉप के रूम में घुस जाती है, मगर उसे सीक्रेट बुक कहीं नहीं दिखाई देती, पर उसे एक मुखौटा मिलता है। तभी वहां पर बियंका आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि बियंका और जेवियर थॉप डेट कर रहे थे। अब उनका ब्रेकअप हो चुका है और जेवियर वेडनेसडे को पसंद करता है। बियंका जेवियर से कहती है कि कल की नौका रेस में वो इनेट की धज्जियां उड़ा देगी। जब वेडनेसडे अपने रूम में पहुंचती है, तब इनेट वहां पर रो रही होती है। वेडनेसडे से कहती है कि उसका एक साथी हॉस्पिटल में है। तब वेडनेसडे उसे बताती है कि ये सब बियंका ने किया है। अब वेडनेसडे इस बात का बदला बियंका से नौका रेस में हिस्सा लेकर लेगी। अगले सीन में दिखाया जाता है ब्लैक कैट कंपटीशन को, जिसकी शुरुआत प्रिंसिपल विंस करती हैं और कहती हैं कि सभी को रेवन आइलैंड पर जाकर झंडा लेकर आना है। जो पहले आएगा वो कंपटीशन को जीत जाएगा। नदी के पानी में बियंका का फ्रेंड मछली बनकर सबकी नाव में छेद कर देता है, जिससे उनकी नाव डूब जाती है। मगर वेडनेसडे थिंग की मदद से बियंका के फ्रेंड को अपने जाल में फंसा लेती है। आइलैंड पर जब वेडनेसडे झंडे को हाथ में लेती है, तभी उसे झलकी आती है। झलकी में वो अपने ही जैसी एक लड़की को देखती है, जो उसे कहती है कि चाबी तुम ही हो। आखिरकार वेडनेसडे को होश आता है और वो बियंका से बचते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचकर कंपटीशन को जीत लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे अपनी नॉवेल को टाइप कर रही होती है और अपनी नरेटिंग आवाज में हमें बताती है कि नेवरमोर एकेडमी उसे एक पहेली जैसा लगता है। कभी कभी जवाब आपके सामने होता है। तभी वो एडिगर एलन के स्टैचू के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में पड़ी बुक में लिखी सारी पहेलियों को सुलझा लेती है। पहेली को सुलझाते ही सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है, जो कि एक सीक्रेट लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसे वो सीक्रेट बुक मिल जाती है, जिसमें से रॉबिन ने उस पेज को फाड़ा था। लेकिन तभी वेडनेसडे पर कोई हमला कर देता है। इसके साथ ही एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसके तीसरे एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।